गुरुजी जय मन श्री राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। गुरुजी आपकी कथा सुन के मेरे अंदर इतना परिवर्तन आया, मेरा हृदय बहुत परिवर्तित हुआ। किसी भाई से मैंने 10,000 रुपये ले रखे थे, बट मेरा वहाँ से जॉब छूट गया और उसी की वजह से छूटा, मगर मेरा मन कर रहा था उसका देने का, बट मेरे फ्रेंड सबने मना किया इसकी वजह से छूटा है इसलिए आप मत दो। मगर मैं इस जन्माष्टमी को आपके पास आया था और आपकी कथा सुना। आपने एक कथा सुनाई थी जिसमें कि एक गुरुजी रहते हैं और उसका शिष्य एक्सपायर कर जाता है, तो यमराज जी के पास जब जाता है तो उसके थोड़े पुण्य अच्छे होते हैं, तो यमराज जी उनको धरती पे भेजते हैं, कोई एक्सपायर हो जाता है उसको लेने के लिए। तो गुरुजी बोलते हैं उनको कि मेरे को एक बार स्वर्ग और नर्क दिखाओ। बाकी आगे का थोड़ा विस्मरण है मेरे को कथा। तो मैंने वो कथा सुनी, उस दिन मैंने ठान लिया, मैं वृंदावन पहली बार आया था, उस दिन ठान लिया कि इस भाई का मेरे को देना है। मैं रूम पे गया, उस भाई को फ़ोन किया, मेरी सैलरी आती है, पहला तनख्वाह उठा के मैं आपको ही दूंगा। और वो भाई इतना खुश हुआ। उसके बाद गुरुजी तब से मैं आपकी कथा हमेशा डेली सुनता हूँ। बहुत अच्छा। देखिए कथा से कितना बड़ा मेरा सुधार है, हृदय परिवर्तित हुआ है। एक बात आपको फिर मैं इनके द्वारा स्मरण करा दूं कि कभी किसी का 1 रुपये भी खा के हम मर ना जाएं, इसका हमें स्मरण रखना चाहिए। ठीक है, कर्जा खा के नहीं मरना कभी। यदि मैंने आपका 10 रुपये खा लिया है, आपने मुझे खुशी से दे दिया, वो अलग विषय है, लेकिन मैंने आपसे उधार मांगा कि भाई साहब 10 रुपये उधार दे दो, मैं आपको चुका दूंगा, और मैंने आपको लालच, अरे आपके पास थोड़ी है कमी, आपके पास तो खूब पैसा, मैं क्यों चुकाऊं। कई लोगों को ना लेने के बाद नीयत बदल जाती है। तो आपका यदि 10 रुपये मैंने ले लिया और नहीं चुकाया, तो मर के मैं आपका 10 रुपये चुकाने के लिए या तो आपके घर का कुत्ता बन के आना पड़ेगा, या तो आपके घर का बैल बन के आना पड़ेगा, या तो आपके घर का नौकर बन के आना पड़ेगा, और मुझे 10 रुपये के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। ये देखिए, इसलिए कभी किसी का 1 रुपये ना खाओ, ना भाई का, ना बाप का, ना पड़ोसी का, ना रिश्तेदारों का। हम कहते हैं नमक रोटी खा लो, पर किसी का 1 रुपये ना खाओ। हमने लिया है, जिस आदर से लिया है उसी आदर सम्मान से वापस करें। भाई साहब ये आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद, ये आपका है। मैंने अपने जीवन में कभी किसी का 1 रुपये नहीं खाया, कभी नहीं। हाँ, आप किसी को दे रहे हैं, आप दीजिए, मदद कीजिए, सहयोग कीजिए, पर सामने वाले का भी कर्तव्य है कि वो लौटाए। इंसान, कई लोग ना मदद नहीं करते इस चक्कर में, क्योंकि ज़माना बड़ा गंदा हो गया, लेता है आदमी, देता ही नहीं है पैसा। तो फिर लगता है, फिर ज़रूरतमंद भी आता है, फिर उसके लिए भी सोचना पड़ता, पता नहीं ये लौटाएगा कि नहीं। इसलिए कुछ दुष्ट लोगों के कारण अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो जाता है। इसलिए आपने अच्छा निर्णय लिया कि आपने 10,000 रुपये लौटा दिए, नहीं तो 10,000 के लिए आपको फिर जन्म लेना पड़ता, नहीं चुका। गुरुजी वही कथा आपकी सुनी तो मेरा हृदय परिवर्तित हुआ। बहुत सुंदर। और कल आपकी दीक्षा ली है और मेरे अंदर कथा मैं डेली सुनता हूँ, और 2 घंटे ना सुनूँ तो मेरे को नींद नहीं आती। और आपकी कथा जो आपने कलयुग के 4 द्वार बताए हैं, द्वितम पानम स्त्रीय सुना, बहुत उसमें से 3 तो मैं मेरे लाइफ में चल रहा था। मैं मांस पहले बहुत खाता था, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, बट मैं मांस खाता था और मेरे घर में कोई नहीं खाता था, मैं बाहर रहता था, इसलिए कुछ लोगों के संगत में आके। बट गुरुजी मैं दारू नहीं पीता था, मगर क्या हुआ, शराब इस चक्कर में पीना पड़ता था, जैसे किसी का बर्थडे होता, पार्टी होती तो खिला देते, बट मेरा मन कभी नहीं करता जी। मगर गुरुजी जब से आपका पहली बार मैंने कथा सुना, तब से मैं, आपने ये बताया था कथा में कि आप मतलब ऐसे दोस्त ही त्याग दो कि जो आपको ऐसे मतलब गलत रास्ते पे लाए। जी, तो मेरे को उन्होंने फिर बोला कि गुरु के चक्कर में मत पड़, गुरु सही नहीं होते। मैंने कहा वो मेरी अंतरात्मा कहती है, मैं मानता हूँ गुरुजी को नहीं छोड़ूंगा, और आपको छोड़ सकता हूँ, बट शराब मैं नहीं पीऊँगा अगर साथ रहूँगा, क्योंकि जॉब था साथ में। तो मैं बोला साथ रहूँगा मगर मैं शराब नहीं पीऊँगा, बेशक से आप मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ दो या मेरे से मत बात किया करो। और आज ये है कि मैं शराब एकदम छोड़ दिया हूँ। देखिए, मांस और शराब दोनों का ये त्याग कर चुके हैं, कथा का ये प्रभाव है। अच्छा लगता है हमें ये सुनकर के, चलो इस वाणी का ये प्रभाव पड़ रहा है देश में कि आज के देखिए युवा समझदार बच्चे जो रास्ता भटक चुके थे सही रास्ते पे, यदि आपने जीवन में किसी एक भी भटके को सही रास्ता दिखा दिया, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है इस धरती में। यही मेरा सबसे बड़ा धन है, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति आप लोग हैं। आप लोग जो बुराइयों का त्याग करके एक अच्छी खुशहाली ज़िंदगी जी रहे हैं, आपके जीवन में जो आनंद की अनुभूति हो रही है, यही हमारा सबसे बड़ा धन है। और कितनी मेरी बहनें ऐसी हैं जो रोती रोती कहती हैं कि मेरा जीवन, मेरा घर, मेरा परिवार संवार दिया कथा ने,
कितने लोग कहते हैं कि मैं आत्महत्या करने जा रही थी या जा रहा था, कथा ने मुझे परिवर्तित कर दिया। मतलब शरीर, गंगा जी ना तन को धोती हैं, कथा मन को धोती है। ये इस बात का सबूत है, ये भाई इस बात का सबूत है। और इस भाई के जैसे तमाम मेरी बहन बेटियां और भाई लोग सबूत हैं। उनमें से आप में से भी बहुत लोग होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात एक जुआ खेलने का मेरे अंदर, जैसे ड्रीम 11 में खेलता था, बहुत खेलता था, तो उसमें जीतता भी था हारता भी था, मगर ये द्वितम पानम स्त्री सुना, मैंने कसम खा लिया ये चारों का मैं सेवन नहीं करूँगा। और मैंने ड्रीम 11 उसी दिन अनइंस्टॉल किया। और आपकी कथा ने मेरे को बहुत प्रेरणा दी है। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखे। ये मेरी माता है।